जी जी रोग निदान परिषद की 36वीं 36 लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर आराधना कंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान विभाग, रायपुर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ का सभी को नमस्कार, सादर अभिनंदन, स्वागत। आज हम अपनी 36वीं लेक्चर सीरीज का प्रारंभ करेंगे और हम अपनी सीरीज का प्रारंभ जो है वो धन्वंतरी वंदना से प्रारंभ करना चाहेंगे। अतः मैं डॉक्टर गणेश कोले सर से निवेदन करती हूँ कि वो धन्वंतरी वंदना को प्रारंभ कर हमारे रोग निदान परिषद की लेक्चर सीरीज का प्रारंभ जो है वो निश्चित करें। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। हेलो। धन्वंतरी वंदना के पश्चात सभी डॉक्टर पवन सर भी उपस्थित हैं मीटिंग में। हमारे रोग निदान परिषद के अध्यक्ष सचिव डॉक्टर हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर खांडेल सर, डॉक्टर उपाध्याय सर, डॉक्टर ब्याडगी सर, डॉक्टर शिशिर सर एवं अन्य जो हमारे परम सम्माननीय विद्वत जन जिन्हों का आज की इस सभा में स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आराधना मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। आज हमारे शिशिर सर आपका माइक म्यूटेड है। इला मैडम को भी नमस्ते। इला मैडम को देख के अच्छा लगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए जुड़िए आप, तो आपका भी लेक्चर कराते हैं। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी परिषद के सम्माननीय विद्वत जनों का आज की इस सभा में स्वागत है। चूंकि ये वर्चुअल मीटिंग है, अतः हम पुष्प गुच्छों से आप
आपका स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन शब्द रूपी फूलों से सर आप सभी का इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। परिषद के संरक्षक, निर्मापक, परम आदरणीय गोविंद प्रसाद उपाध्याय सर, परम आदरणीय एस.के. खंडेल सर, परम सम्माननीय गोलोकवासी स्वर्गीय डॉक्टर एम.एस. बघेल सर, डॉक्टर पवन सर, डॉक्टर अतुल सर, गाडगी सर, डॉक्टर अनुकूलकर सर, दीप्ति मैडम, आशीष घोटमारे सर, छांगानी सर एवं अन्य सभी परिषद के सदस्यों के अर्थक प्रयास से हमारा यह रोग निदान परिषद जो है वो वास्तविक धरातल पर आ पाया है। उसके पश्चात डॉक्टर अतुल सर, डॉक्टर पवन सर, आपने इसे गतिमान स्वरूप जो है वो प्रदान किया है और यह कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। सर, निवेदन है आप दोनों से, चमक सूरज की नहीं, ये आपके किरदारों की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। आप चले तो आपके संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं सर, एतबार की है। हमें ये एतबार था कि आप जो है वो इस मीटिंग में रहेंगे और हमको सहयोग और मार्गदर्शन भी देंगे। ऐसे में परिषद के त्रिमूर्ति स्वरूप गोविंद माधव श्री कृष्णाय नमः के आशीर्वाद से व आप सभी के सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन व आशीर्वाद से यह व्याख्यान माला व अन्य परिषद की गतिविधियां सफलतापूर्वक अपने आयाम को प्राप्त कर रही हैं और यह आज हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि सारे परिषद के सदस्य इसमें बढ़ चढ़ करके इन सभी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे व परिषद को उसकी उच्चतम सफलता के शिखर तक पहुंचाने में सहयोगी रूप में भूमिका निभाएंगे। आज मेरे कोऑर्डिनेटरशिप में आज इस लेक्चर सीरीज का अंतिम लेक्चर है। सर, मैं आपको आशा ही नहीं, विश्वास भी दिलाती हूँ कि इरादे तो इसमें आप सभी के हैं, लेकिन हम हमेशा सहयोग व स्नेह के साथ इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, ये आप हमारे जो त्रिमूर्ति स्वरूप गोविंद माधव कृष्णाय नमः, सर सोच तो आपकी होगी मगर इसे आवाज देंगे हम। सर, ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है सर कि इरादे आपके होंगे लेकिन इसे परवाज देंगे हम। सर, इतना कह करके आज मेरे कोऑर्डिनेटरशिप में यदि कोई भी मुझसे किसी के अभिवादन में या किसी और प्रकार की अन्य गलती होगी तो उसे मुझे क्षमा करेंगे। और मेरे कोऑर्डिनेटरशिप के पश्चात यह सीरीज यहीं बंद नहीं होगी, उसके पश्चात अन्य कोई आएंगे, नगमों की खिलती कलियां लिखने वाले, कोई कहने वाले और सुनने वाले। सर, आज के हमारे इस रोग निदान परिषद की सीरीज के 36 सीरीज के व्याख्यान माला के हमारे चेयरपर्सन जो है हमारे परम आदरणीय शिशिर मंडल सर हैं और सर से हमने आग्रह किया था इस सीरीज को चेयर करने का। सर ने बहुत ही कम समय में हमको हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए और इस सेशन को चेयर करना स्वीकार किया, अतः हम उनके धन्यवाद देते हैं व आभारी हैं। सर ने अपना बायोडाटा भेजा जो बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत ही संक्षिप्त। तो सर बहुत महान प्रतिभावान है, लेकिन सर अपने आप को शो नहीं करना चाहते किसी भी चीज में। और सर ने कहा बायोडाटा की क्या जरूरत है, मेरे को जानते हैं लोग जिनको जानना है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी प्रतिभा को धन्यवाद। और ऐसे हमारे शिशिर मंडल सर जो है वो आदरणीय प्रोफेसर रोग निदान BHU वाराणसी में वर्तमान में कर्तव्यस्थ एवं पदस्थ हैं। इन्होंने MD कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया है और PhD गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया है। सर ने व्याख्याता के रूप में अपना कार्यकाल उडुपी कर्नाटक से प्रारंभ किया और उसके पश्चात दिल्ली में मेडिकल अफसर के रूप में सर ने 2006 से 2008 के रूप में अपना कार्य किया। 2008 से 2019 तक निरंतर सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कर्तव्यस्थ रहे। सर ने 2019 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में एसोसिएटेड प्रोफेसर के रूप में पुनः कार्य प्रारंभ किया। उसके पश्चात सर अभी वर्तमान में रोग निदान विभाग में प्रोफेसर के पद पर BHU में कार्यरत है।
सर ने 60 रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो वेरियस जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। 25 एमडी और पीएचडी थीसिस को सर ने गाइड और सुपरवाइज किया है। सर ने विशेषज्ञ चिकित्सा के रूप में कुष्ठ रोग और त्वक रोग पर स्वयं भी कार्य किया है और अपने अंडर में कार्य करने वाले पीएचडी और पीजी स्टूडेंट्स को भी त्वक रोग में विशेषज्ञता के साथ उन पर कार्य करवा रहे हैं। अतः सर की यह विशेषज्ञता है कि वह त्वक रोग पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। सर बड़े खामोश व सम त्रिदोषित प्रकृति के हैं, पर सर लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना है नादां। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व का हमारे आज के इस परिषद की लेक्चर सीरीज में स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे व्याख्यान माला के आज के वक्ता डॉक्टर विवेक कुमार दुबे हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे साथी हैं, हमारे गुरु भाई हैं डॉक्टर विवेक दुबे सर। डॉक्टर विवेक वर्तमान में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान के पद पर पदस्थ एवं कर्तव्यस्थ हैं। इनका BAMS 2005 CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से है। 2010 में इन्होंने MD रोग निदान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर से किया है तथा इनका चिकित्सीय अनुभव 10 वर्ष का है। वर्तमान में ये सर अध्ययन और अध्यापन के साथ साथ ही इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही गहरी अभिरुचि है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जनरल जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर विवेक दुबे ने ऐसे मिसाल जाहिर की है कि उन्होंने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो छोड़ करके अपना निरामय क्लिनिक जो है वो बिलासपुर में प्रारंभ किया है। इन्होंने भी अपने बायोडाटा में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं उनकी प्रतिभाओं को जानती हूँ। उन्होंने अनेक CME व ROTP में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। वह अनेक जर्नल्स में पेपर भी पब्लिश किए हैं। समय समय पर वह जन जागरण के लिए समसामयिक विषयों पर अनेक रेडियो टॉक भी करते रहते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय वक्ता डॉक्टर विवेक दुबे जी का मैं परिषद की इस सीरीज में स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विवेक दुबे सर अभी उनका कार्यकाल जो है कुल 10 वर्ष का है, लेकिन वो काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। उनके लिए मेरी 2 लाइनें हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, ये और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर विवेक के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और आज हमारे बीच में आभार प्रदर्शन के लिए मैडम डॉक्टर इला तन्ना मैडम उपस्थित है। मैडम एसोसिएट प्रोफेसर रोग विज्ञान विभाग उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून भी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैडम परिषद में आपका स्वागत है। मैडम आपसे अपेक्षा ही नहीं विश्वास भी है कि परिषद के कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी एवं आपकी हमारे परिषद में आवश्यकता है। इस प्रकार सभी हमारे आज के कार्यक्रम के लोगों का परिचय देने के पश्चात मैं अपने चेयरपर्सन डॉक्टर शिशिर मंडल सर से निवेदन एवं आग्रह करूंगी कि हमारे आज के लेक्चर सीरीज को प्रारंभ करने की वो अनुमति दें, ताकि सीमित समय में हमारा कार्यक्रम जो है वो भली प्रकार संपादित हो सके। डॉक्टर शिशिर मंडल सर। डॉक्टर शिशिर मंडल सर, आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए, आज हमारे परिषद के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोटेटवार सर उपस्थित हैं, तो मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगी कि आज की हमारी परिषद की श्रृंखला को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सर अनम्यूट करिए, आपका माइक। हेलो। हाँ ये थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को
मेरा नमस्कार है पहले। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। मैंने मेरा ये टीचिंग पीरियड और स्टडी पीरियड में बहुत सारे गुरु मिला, जो मेरा उम्र से ज्यादा भी है, उम्र से कम भी है। सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। परम पूजनीय गुरुवर आज उपस्थित है हमारे सामने, जो खांडेल सर है, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और विवेक के बारे में जो बताना है, वो बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, डायनामिक है वो। उन्होंने जब पीजी किया, पीजी में एंटर किया, तब मैंने लेक्चरर के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ज्वाइन किया था। तो मैंने देखा जो उसमें बहुत मतलब आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस दोनों में, जो एलोपैथिक साइंस दोनों में उनका जो है बहुत अच्छा रुचि रहा। तो आज रुचि के विपरीत जो है अजीर्ण का ऊपर उन्होंने वो व्याख्यान देने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा बात है। अजीर्ण जो है, अजीर्ण मंजूरी नाम से किताब भी मिलता है, अजीर्ण मंजूरी। तो उन्होंने आयुर्वेद पर्सपेक्टिव में अजीर्ण को दिखाने के लिए कोशिश किया। मैं आशा करूंगा जो उन्होंने इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कुछ प्रदर्शन करेंगे, उनसे मेरा उम्मीद है। बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्कॉलर रहा, ब्रिलियंट टीचर भी है अभी, और वन ऑफ द ब्रिलियंट क्लिनिशियन भी है वो। तो मुझे अच्छा लगा जो शहीद परिषद मिल गया। सब लोग हमारा जो है सब पहचान वाले ही है, रोग निदान परिषद का है। हाँ, पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो रोग निदान परिषद को, जो मुझे इस तरह का एक जो है मौका दिया गया। तो मैं विवेक को अनुरोध कर रहा हूँ जो वो अपना व्याख्यान जो है प्रस्तुत करे। डॉक्टर विवेक सर, डॉक्टर विवेक। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। रागादि रोगान शततानुशक्तान अशेष काया प्रसुतान शेषान अशुक्य मोह अर्तिदा जघान यो अपूर्वेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज मेरे सभी गुरुवर यहाँ उपस्थित हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु परशुराम सभी एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को चरण स्पर्श करता हूँ और मैं आभारी हूँ पूरी रोग निदान परिषद का कि आपने मुझे आज अपने विचार, जो कि हमारे गुरु के विचार हैं, उसको आपके समक्ष रखने का अवसर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की अपेक्षा पे खरा उतर सकूं। मेरे सभी वरिष्ठ आदरणीय वासने सर, वागे सर, आराधना मैम, लीला मैम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे बहुत सारे अनुज और सहपाठी इसमें जुड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो आयुर्वेद के स्नातक नहीं है लेकिन आयुर्वेद अनुरागी हैं। ऐसे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि उनको भी अपने जीवन में इस व्याख्यान से कुछ लाभ पहुंचा पाऊं, तो ये आज की जो श्रृंखला है वो मेरे लिए सार्थक होगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को। मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। मुझे जो टॉपिक इस व्याख्यान के लिए मिला, अजीर्ण एक घोर व्याधि। ये शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन अजीर्ण जो कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के रोगोत्पादक मूल के अंतर्गत लिया गया है, उस कारण को आज हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। घोर शब्द, अजीर्ण एक घोर व्याधि के रूप में जो वर्णित है, यहाँ घोर शब्द क्यों आया है और संहिताओं में जगह जगह तंत्रण प्रणाली के अंतर्गत घोर शब्द का क्या मतलब होता है। अगर हम
थोड़ा विशेष ध्यान देंगे तो ये जो घोर शब्द है ये हमारे प्रकृति के उत्पादक घटकों का घात करता है। अर्थात अजीर्ण अगर हमें कहीं से ग्रसित करता है तो वो हमारे प्रकृति के उत्पादक घटक, जो कि हम सभी जानते हैं कि हम 24 धातुआत्मक पुरुष से हमारी उत्पत्ति हुई है, 24 धातुओं से हम उत्पन्न हुए हैं। ऐसी स्थिति में अजीर्ण जो है हमारे प्रकृति के उत्पादक घटकों का घात करता है, इसलिए उसको घोर संज्ञा दी गई है। ऐसी स्थिति में अजीर्ण घोर है। घोर का एक दूसरा साधारण अर्थ होता है जिसका निवारण सरलता से ना किया जा सके, अर्थात ऐसे चिकित्सीय उपाय सुख साध्य की स्थिति में नहीं होते हैं। अजीर्ण ऐसी व्याधि है जो अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। घोर का एक शाब्दिक अर्थ यह भी होता है जो हमारे कोष्ठ और शाखा को जोड़ने वाले हृदय के ऊपर घात करे, अर्थात अनुवर्तन को समवायता से या शाखा को कोष्ठ से जो एक घनिष्ठ संबंध है उसको तोड़ दे। ये अजीर्ण हमारे हृदय का घात करने के कारण घोर है। अगर यूं कहें कि हमारी प्रकृति या आयु का निर्माण शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन 4 घटकों से होता है, तो अजीर्ण जो है इसमें जो हमारे सत्व नामक हमारे शरीर का, आयु का जो घटक है उसके ऊपर आघात पहुंचाता है। क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है, हमारे गुरुजी बार बार कहा करते हैं आदरणीय खांडेल सर, कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। अर्थात जब अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो सत्व तक उसकी शुद्धता पहुंचेगी और सत्व तक उसका पोषण मिलेगा। अगर अजीर्ण लंबे समय तक हमारे शरीर में रहा तो वो सत्व के ऊपर आघात करता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी आयु तो बनी रहती है लेकिन वो जीवन कष्टमय हो जाता है। अर्थात वो जीवन जो कि सत्व के अजीर्ण के द्वारा सत्व के घात के कारण होता है वो कष्टकर जीवन हो जाता है। इसलिए अजीर्ण एक घोर व्याधि के रूप में हमारे संहिताओं में वर्णित है। आचार्य महाप्रकाश तो इसको कहते हैं कि रोगानिकस मूलम अजीर्णम। आयुर्वेद में कभी भी तंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आचार्यों को इसकी घनिष्ठता या यूं कहिए कि इसकी जो गहराई थी उसको देखते हुए ये कहना पड़ा कि अनात्मवंतम पशुवत भुज्येत। अगर कोई व्यक्ति अनात्मवन होके और पशु की तरीके से भोजन करता है तब वो रोगों के समूह या घोर व्याधि को जन्म देने वाले अजीर्ण का रोगी बनता है। एक गीता का वो भी है कि आनंदमय कोष से हमारी अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की तरफ गति होती है। अगर हमारे भोजन का सम्यक पाचन होता है तो हम अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की तरफ जाते हैं। अर्थात जो हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ पोषण जाता है वो अजीर्ण की वजह से रुक जाता है और हमें खाए हुए अन्न से आनंद तक की अनुभूति नहीं होती है। तो ये का एक शाब्दिक विवेचन हुआ जो अजीर्ण की गहराई और अजीर्ण की रोगानिक स्थिति को दर्शाता है। किसी भी विकृति को समझने से पहले अगर हम प्रकृति के ऊपर थोड़ा ध्यान करें तो शायद ये प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो आहार जीर्ण होने की सामान्य प्रक्रिया पे एक दृष्टि डालते हैं। सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि जो है अन्नम आदान कर्मा, जो प्राण वायु है उसके माध्यम से हम अन्न का आदान करते हैं और ये फिर और पक्वासे से होते हुए मार्गस रस में इसकी पहुंचती है। जठराग्नि की उपस्थिति में ये क्रिया संपादित होती है। ये पाचन की जो सामान्य प्रक्रिया है जो कि आहार की प्रक्रिया है, अगर इसको थोड़ा और तो आहार की पाचन प्रक्रिया में हमारे पाचक पित्त क्लेदक। एक मिनट डॉक्टर विवेक, अन्य सभी अपने अपने माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अनुपमा मैडम आप अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। डॉक्टर अनुपमा मैडम आप अपना माइक हो गया। हाँ डॉक्टर विवेक कंटिन्यू करिए प्लीज। जी मैम धन्यवाद। तो आहार की जो पाचन प्रक्रिया है अगर उसको हम, चूंकि रोग निदान की एक लेक्चर सीरीज है और सामान्य लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आहार की जो पाचन प्रक्रिया है वो पाचक पित्त क्लेदक कफ और समान वायु से संपादित होती है। अगर इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो दर्शनम पक्ति उष्मा जो कि हम पढ़ते आते हैं कि ये पित्त के जो प्रमुख कार्यों में से हमारे है, ये है क्या इसका, जैसे कि आप समझते हैं कि हर चीज का 3 अर्थ होता है, शब्दार्थ, भावार्थ और तत्वार्थ। शब्दार्थ रूप में तो दर्शन मतलब देखना हमें लगता है, लेकिन हमारे तात्विक रूप से जब हम उसको ले जाते हैं, भावार्थ रूप में ले जाते हैं, जो गुरु कृपा से सारे ज्ञान आए हैं, कि दर्शन का मतलब होता है कि जो कुछ भी आहार पदार्थ हम लेने जा रहे हैं वो ग्राह्य है कि अग्राह्य है, लेने योग्य है कि लेने योग्य नहीं है, ये हमारे पित्त के दर्शन शक्ति या दर्शन कर्म के माध्यम से होता है। जैसा हम सभी देखते हैं कि अगर दुष्टार्थ संयोग हो जाए, मतलब दर्शन अच्छा ना हो, तो
हमको कुछ आहार देख के या कुछ चीजों से तुरंत जो है छर्दी या उल्टी हो जाती है, या हमारा खाया हुआ भुक्त भी जो है वो शरीर का भाग नहीं बन पाता है। तो दर्शन एक पहला जो है हमारा स्टेप होता है किसी आहार को अपने शरीर का भाग बनाने के लिए। तो ये जो पाचक पित्त का दर्शन क्रम है, ये ग्राह्य अग्राह्य का विवेचन करता है। फिर जो दूसरा हमारा कार्य है पक्ति। पक्ति का मतलब है कि जो कुछ भी अब हमारे शरीर में, इस शरीर में बाहर की दुनिया से इस शरीर में आ गया है, उसका सही ढंग से सार रूप में या किट रूप में विभाजन करना, जो कि हमारी जठराग्नि का प्रमुख कार्य है। ये सार और किट का विभाजन पक्ति कहलाता है, जो कि पित्त के पक्ति रूपी कर्म के माध्यम से होता है। तीसरा जो काम होता है जो पित्त के उष्मा रूपी कर्म से होता है, कि जो सार किट का जो सम्यक विभाजन हुआ है वो हमारे शरीर के साथ सात्मीकरण हो जाए, अर्थात हमारे शरीर का भाग बनके इसके साथ घुल मिल जाए, जिसे हम जीर्ण होना कहते हैं। ये आपने देखा होगा कि उष्मा अल्प बलत्वेन, जो कि ज्वर में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि पित्त की यही उष्मा बिगड़ती है, जो कि ज्वर में जो हमारी अग्नि की उष्मा बिगड़ने की वजह से ज्वर होता है या हमको बल का हानि होता है, क्योंकि वहां पे उष्मा की विकृति रहती है। तो ये उष्मा का कार्य है कि जो कुछ भी सार किट का सम्यक विभाजन हुआ है उसका हमारे शरीर के साथ सात्मीकरण हो जाए, ये हमारी उष्मा का कार्य है। तो ये जीर्ण होना, ये दर्शन, पक्ति, उष्मा, ये तीन जो है पाचक पित्त के साथ जुड़े हुए अंश हमारे अन्न के ऊपर कार्य करते हैं, तब हमारा अन्न जीर्णता की तरफ पहुंचता है। ये आहार जीर्ण होने की सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें कि क्लेदक कफ और समान वायु। क्लेदक कफ, जो कि हम जानते हैं कि जो कुछ भी बाहर से अन्न का संघात आता है, तो कहते हैं कि तद्द्रव्य भिन्न संघात, जो कुछ भी बाहर से संघात आता है उसको शिथिलीकरण करना होगा। उसको आत्मसात करने के लिए उसके अंदर शरीर के द्रव द्वारा, शरीर का जो जलयांश है उसके द्वारा उस द्रव्य के ऊपर कुछ रचनाकीय परिवर्तन करना होगा, जिससे कि वो हमारे शरीर का भाग बन सके, उस अधिष्ठान का भाग बन सके। ये हमारे क्लेदक कफ के द्वारा, जो हमारे चतुर्विध आहार होते हैं, असित, पीत, लीट, खदित, इनके ऊपर ये कार्य जो है क्लेदक कफ करता है, जिससे कि उसमें रचनाकीय परिवर्तन होते हैं। और जो उस दौरान वहां पे जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, उन क्रियाओं में जो धातुओं का खर्च होता रहता है, उसकी निरंतर आपूर्ति, अबाधित जो सप्लाई है, जो अबाधित उसकी पूर्ति है, वो हमारे समान वायु के द्वारा होता है। तो ये पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान वायु मुख्य रूप से हमारे जो जीर्णता की प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। और जब यह आहार जीर्ण हो जाता है तो हम सभी जानते हैं कि उद्गार, शुद्धि, उत्साहो, वेगो, उत्सर्गो, यथोचिता, लघुता, क्षुत, पिपासा च जीर्ण आहार लक्षण। ये लक्षण हमें मिलता है या हमारे रोगी को देखने को मिलता है कि उद्गार की शुद्धि आना, उत्साह होना, वेगों का सम्यक उत्सर्ग होना, लघुता का भाव होना और क्षुधा, पिपासा, ये सम्यक रूपेण उत्पत्ति हुई तो जीर्ण आहार के लक्षण है। इस तरीके से हमें एक जीर्ण आहार की सामान्य प्रक्रिया की तरफ देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय, जिसको हम अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण का सामान्य अर्थ अगर देखें तो ना जीर्णम इति अजीर्णम, अर्थात सामान्य रूप से जो खाया आहार है हमारा, उसका सही ढंग से पाचन नहीं होना ही अजीर्ण है। अगर इसको हम थोड़े वैदिक अर्थ में ले जाएं तो जो अन्नवा स्रोतस है हमारा, अन्नवा स्रोतस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अजीर्ण एक अन्नवा स्रोतस की व्याधि है। अन्नवा स्रोतस के दर्शन, पक्ति और उष्मा में जब स्वयं अन्नवा के निदानों के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति ने अन्नवा स्रोतोदुष्टि के निदानों का सेवन किया है उसके द्वारा, या उदकवा अर्थात क्लेदक कफ की दुष्टि के निदानों का सेवन किया उसके द्वारा, या समान वायु या प्राणवा स्रोतोदुष्टि के निदानों का सेवन किया उसके द्वारा, जब अन्नवा स्रोतस में कोई विकृति आती है तभी अजीर्ण उत्पन्न होता है। ये एक महासिद्धांत है कि बिना अन्नवा स्रोतोदुष्टि हुए कोई भी अजीर्ण नहीं उत्पन्न हो सकता है। यूं कहिए कि अन्नवा की स्वतंत्र या परतंत्र, ये दो दुष्टियां होने से ही सारे अजीर्ण उत्पन्न होते हैं। अजीर्ण को अगर हम एक सामान्य रूप से देखें तो अजीर्ण का मतलब होता है सार और किट के साथ अपरिपक्व मल या आम की उत्पत्ति होना। थोड़ा इसको विशद करते हैं तो अजीर्ण की जो उत्पत्ति प्रक्रिया है वह अन्नवा स्रोतस के माध्यम से तो होती है, लेकिन अन्नवा स्रोतस के अंतर्गत अगर आप देखें तो अन्नवा स्रोतोदुष्टि के कुछ लिंग बताए गए हैं। अनन्नाभिलाष आरोचक अविपाक छर्दी दृष्ट्वा अन्नवाहिनी स्रोतांसी प्रदुष्टान इति विद्यात्। मतलब यह है कि अनन्नाभिलाष, आरोचक, अविपाक और छर्दी, ये चार लिंग या चार प्रक्रियाओं से अन्नवा स्रोतस दुष्ट हो सकता है, लेकिन अजीर्ण में अविपाक नामक लिंग कार्यकारी रहता है। अविपाक नामक लिंग से अजीर्ण की मुख्य उत्पत्ति होती है। और यह अविपाक नामक लिंग जब उत्पन्न होता है तो अन्नवा के जो दुष्टि के लक्षण हैं वो हमें अन्नवा के उत्पादक और प्रवर्तक मूल अर्थात आमाशय और वाम पार्श्व में हमारे रोगी हमको क्लिनिकल डेस्क में इसको बताते हैं कि हमारे आमाशय के प्रदेश में या वाम प्रसाद प्रदेश में हमें अजीर्ण की अनुभूति होती है। किस तरीके की अनुभूति है वो आगे के स्लाइड्स में हम देखते हैं।
तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पाक जिसको हम बोलते हैं सामान्य रूप से पाचन, इसका मतलब होता है सार और किट्ट का सम्यक विभाजन। अर्थात अगर सार किट्ट का सम्यक विभाजन हो रहा है तो पाक क्रिया को पूर्णता मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अविपाक हो रहा है। अविपाक का मतलब होता है सार किट्ट का असम्यक विभाजन। जो सार किट्ट बना है वो सम्यक रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, वो असम्यक रूप से विभाजित हो रहा है, जिससे कि अजीर्ण की उत्पत्ति हो रही है। ये अजीर्ण सार किट्ट अपरिपक्व मल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये अजीर्ण को अगर हम इसके उत्पत्ति हेतु की तरफ बढ़ें तो शायद ये प्रक्रिया हमको और गहराई से क्लियर होगी। ये सामान्य रूप से ये सारे निदान आपको क्लियर हैं। कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ पे बहुत रखना चाहूंगा जो कि क्लिनिकली हमारे को ओपीडी लेवल पे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अत्य अंबुपानाद, पहली बात जिसको आचार सुश्रुत कहते हैं अन्नपान विधि अध्याय में, कि अत्य अंबुपानाद, अत्यधिक मात्रा में अंबु, अंबु मतलब जो बाह्य जगत से हम जल लेते हैं उसको अंबु कहा जाता है, जो हमारे शरीर में आके उदक का रूप धारण कर लेता है। वो अंबु अगर हम अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, क्षुधा पिपासा निद्रा, इसको वेग, वेग का मतलब होता है जो हमारे शरीर में या तो परिपक्व मल को निकालने के लिए आए या हमारे वृत्तियों की पूर्ति करने के लिए आए। तो दो तरीके के वेगों के बारे में आचार चरक ने बताया है, धारणीय अधारणीय। उसमें जो हमारे अधारणीय वेग हैं उसमें क्षुध पिपासा और निद्रा, तीन ऐसे वेग हैं जो हमारे वृत्तियों की पूर्ति के लिए आते हैं। अर्थात जितनी आवश्यकता शरीर में है उतनी ही उनकी पूर्ति होनी चाहिए। आजकल बिहार में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा पानी पीना अच्छा माना जाता है और इसलिए हम सुबह उठते ही के बर्तन में या यूं कहिए ऐसे भी गर्म पानी या किसी भी तरीके का अंबु पानी ज्यादा मात्रा में करते रहते हैं। तो अत्य अंबुपानाद, जो कि जगह जगह हर बार इसको बहुत गहराई के साथ आचार सुश्रुत ने, आचार भागवत ने कहा है कि अत्य अंबुपानाद अजीर्ण का सबसे प्रमुख निदान है। दूसरा विषम आसना। विषम आसन कहने को तो एक सामान्य सी बात है कि काल में भोजन, मात्रा में मात्रा से कम, मात्रा से अधिक भोजन, लेकिन ये देखिए हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे किसी भी तरीके का भोजन का हम ध्यान काल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कभी ऑफिस में लेट हो जाते हैं, हम कभी अपने दैनिक कार्य में इतना हो जाते हैं कि हमें मात्रा और काल का दोनों का ध्यान नहीं रहता। ये विषमासन एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक और बात अजीर्ण के रूप में रखनी होगी, संधारणात्। संधारणात् का मतलब वेगों का धारण होता है। अगर इसमें हम समझे तो क्षुधा वेग धारण, निद्रा वेग धारण, कहिए कि जो है मल मूत्र इत्यादि के वेग धारण एक सामान्य बात है, लेकिन क्षुधा के वेग का धारण बहुत ज्यादा होता है। वर्कलोड है, ऑफिस में है, तो कई बार हम भोजन का काल निकल जाता है, तब तक भोजन नहीं करती। ये छोटी छोटी चीजें अगर एक रोग निदान के व्यक्ति ध्यान करें कि किसी दृष्टिकोण में जब हम रोगी को उसके निदान परियोजन की बात करते हैं, जिसमें हम विप्रकृष्ट निदान परियोजन की बात करते हैं, तो ये सारे विप्रकृष्ट निदान के रूप में उस रोगियों में देखने को मिलते हैं और हम इनका परित्याग करा के उस रोगी को एक किसी गहरी समूचना में जाने से रोक सकते हैं। स्वप्न विपर्यास। स्वप्न विपर्यास के बारे में भी मैं कुछ बात, हम चूंकि लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत से आयुर्वेद चलता है और हमें ये ज्ञात है कि हमारा जो सोम सूर्य अनिल है वो जगत को चलाता है और वायु पित्त कफ उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे शरीर को चलाते हैं। तो क्वाड्रियल रिलेशनशिप है, अर्थात जो बाहर की वो हमारे पाचन को निर्धारित करता है, हमारे आहार के पचन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, और जो बाहर का चंद्र है वो हमारे मुख्य रूप से हमारी निद्रा को नियंत्रित करता है, और जो बाहर की वायु हमारे ब्रह्मचर्य रूपी आनंद रूपी क्रिया को नियंत्रित करती है। इस तरीके से जो स्वप्न विपर्य है, अर्थात हमें चंद्र काल में रात्रि काल स्वभाव प्रभाव सोना चाहिए। मतलब सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद रात्रि शुरू हो जाती है और सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त है वहां जाके उसकी रात्रि खत्म होती है। और आजकल हम रात में 1:30 बजे 2 बजे तक सोते हैं, जिसमें कि हम आधे चंद्रकाल का त्याग कर देते हैं, आधे चंद्रकाल की अवधि हमारी निकल जाती है। तो जो स्वप्न से जो सोम गुण मिलता है, सोम गुण से जो कफ की जो है पूर्ति होती है, जो श्लेष्म तमो भवा निद्रा में श्लेष्मा हमको मिलना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से हमको निद्रा के वजह से हमारे जो सूक्ष्म इंद्रिय या यूं कहिए कि हमारे इंद्रियों का व्यवस्थापन होता है, वो स्वप्न विपर्य की वजह से हमारे अजीर्ण के रूप में देखने को मिलता है। ये कुछ बिंदुओं पे मैं विशेष फोकस करना चाह रहा हूं क्योंकि ये एक व्यवहार में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरी जो बात है, काले अपि। पहले तो हमें भोजन का काल पता होना चाहिए। काल के बारे में 2 बातें यहाँ रखना जरूरी है। एक तो जो काल है कि कब क्षुधा लगती है वो हमारे भोजन का काल है। दूसरा ये भी आयुर्वेद में कहा गया है कि
सूर्य काल में भोजन करना चाहिए। सूर्य काल कहने का मतलब होता है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है, यही हमारे भोजन अर्थात चबाकर खाने वाले आहार का काल होता है। अन्य समय में हमें लघु सुपाच्य गर्म प्रवाही आहार लेना चाहिए, अन्यथा हम वो अजीर्ण को प्राप्त होता है। तो ये जो सिद्धांत है कि हमारे पित्त की जो बल मिलने की शक्ति है वो सूर्य से मिलती है, तो अगर हम सूर्य काल में मुख्य भोजन लेते हैं अर्थात 11 से 1 के बीच में अपना चबाने वाला जो भोजन है, जिसको हम चबा के खाते हैं, जिसमें पिष्टान इत्यादि रोटी इत्यादि आते हैं, उनका सेवन करते हैं तो उनका सम्यक पाचन होता है। और अगर हम रात के समय में या जो है काल का परित्याग करके जो हम इसका सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अजीर्ण की तरफ बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो भारत के चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की विशिष्टता रही है कि आयुर्वेद ने हमेशा शरीर और मन दोनों को व्याधि का आश्रय स्थल माना है और दोनों के निदानों से रोग उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है। तो आचार्य चरक भी कहते हैं, आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं, ईर्ष्या भय क्रोध, आचार्य चरक कहते हैं पथ्यम चान्नम ना जिरेति, चिंता शोक भय क्रोध दुख सैया प्रजागरे। अर्थात अगर आपने तन्मना भोजन नहीं लिया, आपने अपने भोजन के समय में ईर्ष्या भय क्रोध आदि मानसिक भावों का धारण किया, तो भी आपके भोजन का सम्यक पाचन नहीं होगा, चाहे वो आपने लघु लिया हो, काल में लिया हो, लेकिन मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो आपके भोजन का। ये एक ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अजीर्ण के हेतु के रूप में, विप्रकृष्ट निदान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको रोगियों में ट्रेस आउट कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे क्लिनिकल टेस्ट में बहुत बड़ा परिणाम देने वाले हो जाते हैं। एक और कुछ बातें यहाँ रखना चाहूंगा जिसे हमारे चीजों में हमने विज्ञान का आश्रय लिया है, नए नए आविष्कार हुए हैं, वो हमारे लिए कभी काफी उपयोगी हैं। आज हम सभी इसी आविष्कार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें उस पर विचार करके और उसको यहाँ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कुछ परिणाम ले आने चाहिए। इसमें आहार के बारे में 2-3 बातें हैं। दुष्ट आहार, दुष्ट मतलब केवल अति मात्रा आहार ही रोग का कारण नहीं होता है। दुष्ट आहार, आचार्य गुरुजी यहाँ पे जुड़े हैं, खांडेल सर हमें पढ़ाते थे तो कहा करते थे कि एक याम से ज्यादा रखा हुआ आहार गत रस हो जाता है। अगर एक याम से ज्यादा रखा आहार गत रस हो गया और ऐसे दुष्ट आहार का हम सेवन करते हैं, खासकर हम स्टोरेज का सिस्टम हमारे पास आ गया है तो हम स्टोर करके दुष्ट आहार का सेवन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। खासकर अभी मैं सर का एक लेक्चर सुन रहा था, कनाडा के उसमें था, तो वहां पे सर से पूछा गया कि इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशन इंडिया हैज मैनेज्ड कोविड वेरी वेल। तो सर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि वी आर पुअर बट वी आर टेकिंग फ्रेश फूड डेली, दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी हैव मैनेज्ड द कोविड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जो है लो फैसिलिटीज। तो ये दुष्ट आहार जो हम कहना चाहते हैं कि ये दुष्ट आहार हमारा एक बहुत बड़ा कारण बनता है अजीर्ण का। अगर हमने रोगी में ये ट्रेस आउट कर लिया कि सुबह की सब्जी, शाम को रात का खाना, या बहुत ज्यादा स्टोर फूड लेता है और एक छोटा सा निदान प्रयोजन हमने कर दिया, तो बहुत बड़ा परिणाम हमारे को देखने को मिल सकता है। विस्टम भी सभी लोग समझते हैं। दग्ध आहार, दग्ध आहार के ऊपर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये दग्ध आहार, ओवर कुकिंग, कंप्रेस्ड कुकिंग, हॉट एयर ओवन, माइक्रोवेव्स, ये जितने भी डीप ऐसे जो कि हमारे हीट के पेनिट्रेशन से या यूं कहिए स्टीम के पेनिट्रेशन से आहार का पाचन हो रहा है, ये आहार को दग्ध कर देता है अर्थात जला देता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में पाचन के बारे में, रंधना विधि के बारे में एक बहुत सूक्ष्म बात कृतान्य वर्ग में कही गई है कि आहार का जो हम आहार को पाक करते हैं उसका मुख्य सिद्धांत यह है कि उससे पोषण अंश निकल के हमारे शरीर का भाग बनने के लिए तैयार हो जाए, इतना ही पाक उसको देना है, मध्यम अग्नि पे उसको पाक देना है, उसको तीक्ष्ण अग्नि पे पाक नहीं देना। अगर हम ये बहुत फास्ट इंडक्शन वगैरह की कुकिंग या कुकर में कंप्रेस्ड कुकिंग करते हैं तो आपने कभी देखा होगा चावल के दाने अगर आप निकाल के देखें और आप खुले बर्तन में चावल बनाएं तो जो ऊपर की लेयर होती है वो दग्ध होकर दारण हो जाता है, वो क्रैक्ड हो जाती है, मतलब वो आहार दग्ध हो जाता है। वो हमारे उदर की पूर्ति तो कर सकता है लेकिन वो हमारे लिए अजीर्ण का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो ये छोटा सा पॉइंट्स है। अगर आज के चूंकि भाग दौड़ की लाइफ में है, हम डेली नहीं कर सकते हैं, अगर हमने सप्ताह में भी अपने मरीज को 2 दिन 3 दिन या एक टाइम जिस समय उसके पास समय है दग्ध आहार से हटके मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ इंडियन कुकिंग जो कि हम ओपन पॉट में करते थे, जल के अनुपात के अनुसार अन्न में 5 गुना ऐसे करना है, बिलेपी जो है, ये सारे जो अनुपात हम करते थे उस अनुपात से अगर हमने भोजन देना शुरू किया तो एक ऋतु में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। इसको आप अभ्यास में ले आ सकते हैं। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा, आम। आजकल बहुत ज्यादा सैलेड इत्यादि का या स्प्राउट्स वगैरह का प्रचलन है। आम भोजन मतलब परिपक्व नहीं है, कच्ची स्थिति में है, ऐसी स्थिति को आयुर्वेद दुर्जर मानता है या उसको आयुर्वेद गुरु मानता है। ऐसी स्थिति के भोजन हमारे अग्नि के लिए सही नहीं होते हैं, तो आम भोजन लेने का विधान नहीं होना चाहिए। ये हमारे चिकित्सीय उसमें देखने को आता है कि आजकल लोगों को बल्क में मॉर्निंग में या डे टाइम में फूड के साथ आम आहार लेने की आदत है, ये एक बहुत बड़ा अजीर्ण का कारण बनता है।
गुरु आप लोग सभी समझ ही रहे हैं। एक बात और मैं फोकस करना चाहूंगा रुचि के ऊपर। रुचि यहाँ पे विशेष एक बात है कि आजकल ऑयललेस कुकिंग का या लो ऑयल कुकिंग का विधान चल रहा है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में कहीं भी ऑयल का या घी का परहेज नहीं बताया गया है, क्योंकि हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि अग्नि अगर अच्छी है तो आहार अग्नि के सापेक्ष होना चाहिए, ना कि वह आहार जो है हमारे रुक्षता कारक हो। ये रुक्ष आहार का जो प्रचलन बढ़ा है, इससे धातुओं में भी रोचत्व आ रहा है और हमारे स्नेहांश की हानि हो रही है और हम बहुत जल्दी छपण का शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से अग्नि सही रखते हैं तो ये रुच आहार जो है एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। खासकर साग वर्ग की चीजों में लोग बिना उसको कोई भी यमक या तेल इत्यादि लगाए सीधे उबाल के ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक निदान बन रहा है, इसको हमें रूल आउट करना चाहिए। हिम आहार का जो स्टोरेज का सिस्टम है, जो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम है, ये हिम आहार भी अजीर्ण का बहुत बड़ा कारण है और ये प्रमुख चीजें हैं जिसको हमें अपने पेशेंट में ट्रेस आउट करना चाहिए। ये अजीर्ण के प्रमुख हेतु में से हैं। और फिर मैं जोर देना चाहूंगा अत्यंबु, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जल का पान या स्टान हृदयकार भी कह रहे हैं। अगर बार बार हमारी संहिताओं में ये कोई उल्लेख आता है तो इसका मतलब वो उसके गुरुत्व को दर्शाता है कि ये अत्यंबुपानात, ये आचार्य सुश्रुत ने शुरू से और आचार्य भागवत ने इसको बाद में बहुत बल देके कहा कि अजीर्ण के प्रमुख हेतु बनते हैं। तो अजीर्ण के हेतुओं को अगर और थोड़ा सरलीकरण करें तो आचार्यों ने कहा कि अगर इतनी बात क्लियर नहीं हो रही है तो पथ्य अपथ्य को एक साथ लेना, जो समसन कहलाता है, ये अजीर्ण का प्रमुख कारण बनता है। या भोजन के बाद पुनः भोजन, आजकल ये भी प्रचलन है। अभी तो फिर से शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो गया है तो लोग खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, खाने के बाद कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो अपनी उदर पूर्ति के बाद हम फिर से लेते हैं तो अध्यशन का रूप ही ले लेता है। या जो है अकाल में या बहु अल्प लेते हैं, ये जो हमारा विषमासन है, ये सारे के सारे हमारे घोर व्याधि को जन्म देते हैं। जो हमने शुरुआत में घोर शब्द यूज किया, ये संहितोक्त शब्द है, मेरा अपना दिया हुआ शब्द नहीं है, ये गुरु कृपा से आया हुआ शब्द है, मेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। सब जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के दिए हुए वचन है और मैं आप तक बस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये घोरान जो व्याधि है, ये बहुत बड़ी जो है सम्मूर्छना को जन्म देती है। इसलिए जो है ये सारे के सारे चीजें जो है अजीर्ण का प्रमुख कारण बताया गया है। अगर इसको निगमन रूप में समझे तो त्रिविध कुच्छीय का अपालन और भोजन विधि की असमता और जो काल का पालन नहीं करना, ये अजीर्ण का प्रमुख कारण बनता है। तो हमें अपने रोगियों में इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रोगी जो हमारे पास आया है वो अजीर्ण के किन हेतुओं को लेके आया है, तभी एक रोग निदान के स्पेशलिस्ट के रूप में हम इसको विप्रकृष्ट निदान परियोजन की तरफ बढ़ा पाएंगे। अब जो अजीर्ण हमें अपने ओपीडी लेवल में पेशेंट के अंदर प्राप्त होता है, उसके लक्षणों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आचार्य भागवत कहते हैं, विबंधो अति प्रवृत्ति व ग्लानि मारुत मूर्ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टंभो गौरवम ब्रह्म। अर्थात अगर अजीर्ण होता है तो या तो विबंध की स्थिति होगी या अति प्रवृत्ति की स्थिति होगी, वायु के उत्साह के हानि से ग्लानि की स्थिति होगी और मारुत जो मर्मास्थि संधिगत वायु है उसकी मूर्ता हो जाएगी। वो एकदम से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, किधर जाए किधर न जाए, और शरीर में विष्टंभ, अटकाव के साथ गति, गुरुता के साथ गति और भ्रम जो है चक्रवत भ्रमति, ऐसी स्थिति की लक्षण हमको सामान्य रूप से मिल सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं और क्लिनिकल डेस्क में इसको कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आचार्य चरक ने गृहिणी दोष चिकित्सा में अजीर्ण का वर्णन किया है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे गृहिणी दोष शब्द उन्होंने यूज किया। दोष का मतलब, जब गुरुजी पढ़ाते थे, खांडेल सर का ये फेवरेट अध्याय हुआ करता था और सर हमें पढ़ाते समय कहते थे कि गृहिणी दोष मतलब सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। गृहिणी दोष, यहाँ पे गृहिणी रोग ना लेके गृहिणी दोष कहा है, क्योंकि वहां पे अजीर्ण वर्णन करने का मतलब यह है कि आचार्य ने जो तंत्रण प्रणाली को अपने अनुसार जो अनुसरण किया है, वो ये कहता है कि अगर ये अजीर्ण उत्पन्न हुआ तो ये बहुत सारे रोग को उत्पन्न करने का कारण बन जाएगा। इसीलिए ये गृहिणी दोष नामक अध्याय में इसका वर्णन किया गया। तो तस्लिंगम अजीर्णस्य, ये सामान्य रूप से सभी समझ रहे हैं। विस्तंभो सदनम शीर्षो रुक्चा मूर्छा भ्रमा पृष्ठ कटिग्रह जमा कृष्ण से ज्वरच्छर्दी प्रमाणम आरोचको अभिवाकम च घोरम अन्न विषम च तत्। मैं फिर इस बात को जोड़ देना चाहता हूं कि यहाँ इन्होंने भी घोर शब्द से ही इसको दर्शाया है, अर्थात ये प्रकृति में पड़ी हुई विकृति है, ये हमारे सत्व तक को घातित कर देती है और जिसके वजह से आयु जितनी भी रहती है वो आयु कष्टकर हो जाती है। इसलिए अजीर्ण रोगानिकस मूलम है, अजीर्ण जो है बहुव्याधिकर है, अजीर्ण हमारे प्रकृति का घात करने वाला है। अगर थोड़ा इसको सामान्य रूप से देखें तो आचार्य चरक ने इसका क्रम भी बताया है कि अगर हमारा रोगी हमारे पास आता है
तो उसके लक्षणों को देख के हमारी वो व्याधि, जो कि हम सभी निदान के यहाँ पे ज्यादातर विद्यार्थी और ज्यादातर जो है गुरु लोग हैं, और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं अन्य माध्यमों से, वो भी इसको समझ सकते हैं कि हमारी बीमारी के 3 स्टेज होते हैं जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद ने बताया है। प्राइमरी स्टेज कोष्ठगत होती है, सेकेंडरी स्टेज जो शाखागत होती है, टर्सरी स्टेज जो मर्मास्थि संधिगत होती है। उसको अगर हम समझें तो यह अजीर्ण कैसे गति करता है, इसको भी आप अपने चिकित्सक डेस्क में देख सकते हैं कि संसृजमानम पित्तेन दाह तृष्णा मुखाम्यान जन्यत अम्ल पित्तम चा पित्तजान शापरान गदान। अगर ये कोष्ठ में है और पित्त से मिल गया तो पित्तगत विकारों को उत्पन्न करेगा। यक्षमा पीनस मेहादिन कफजान कफ संगतान। अगर ये कफ से मिल गया कोष्ठ में तो यक्षमा पीनस मेहादिन कफज विकारों को उत्पन्न करेगा। करोति वात संश्लिष्टम वातजान शागदान। ये स्थिति उत्पन्न होगी अगर हमारा अजीर्ण का कोष्ठगत लेवल है। अगर ये शाखागत फैल गया तो रसाद विष संशिष्टम कुर्यात रोगा रसादिजान। मतलब अगर ये शाखागत रस आदि से इसका जो अपरिपक्व मल है वो मिलके रस आदि के रोगों को उत्पन्न करेगा, जो प्रदूषक विकार बताए गए हैं रस से लेकर। और अगर ये मर्मास्थि संधिगत के लेवल में पहुंचता है तो मूत्र रोगा समुत्र से खुच्ची रोगा सकृत गतान। जो हमारे 3 स्थितियां होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राण, उदक, अन्न, ये 3 स्रोतस हमारे उत्पत्ति कारक स्रोतस हैं, और रस से लेकर शुक्र पर्यंत हमारे स्थिति कारक स्रोतस हैं, और जो है मूत्र पुरी स्वेद हमारे लय कारक स्रोतस हैं। तो ये अजीर्ण इतना व्यापक है कि ये उत्पत्ति, स्थिति, लय अर्थात उत्पादक, स्थापक और लय कारक तीनों तरीके के स्रोतस को हाथ पहुंचा सकता है। इसीलिए ये घोर व्याधि के रूप में हमारे समक्ष देखने को मिलता है। अब चूंकि इसको थोड़ा सरलीकरण लेवल पे हम ले चलें तो ये अजीर्ण हमारे को मुख्य रूप से 4 या यूं कहिए 6 प्रकार का हमारे चिकित्सा ग्रंथों में देखने को मिलता है। उनका आज हम देखेंगे कि उनको हम क्लिनिकल डेस्क पे कैसे देख पाएं। एक रोगी हमारे पास जो लक्षण लेके आता है वो लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आमाजीर्ण। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विस्तब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्ण और प्रतिवासर या प्राकृत अजीर्ण, ऐसे 6 भेद आचार्य माधव, 4 भेद जो है हमको आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने भी 6 ही भेद बताए हैं। तो आमाजीर्ण जो सबसे पहला अजीर्ण है, अगर इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को हम समझें तो जब उदक व स्रोतस के निदानों का सेवन किया जाता है, उदक व स्रोतस के निदानों का सेवन अगर हम समझें तो अत्यंबुपानाथ की स्थिति है, तृष्णाश्चाति पीड़नाथ है ना, विशुष्क अन्न सेवनाथ की स्थिति है। ऐसे जो है अगर उदक व स्रोतस के निदानों का सेवन किया जाता है तो उदक व स्रोतोदुष्टि के बाद अगर उदक व अन्नवाह के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तब ये शरीर में आम की उत्पत्ति होती है, और वो आम फिर क्या करता है, अन्न के पाक में जो है रुकावट उत्पन्न करता है, और उसके वजह से जो है आमाजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है कि उदक व स्रोतस यहाँ पे स्वतंत्र रूप में दुष्टि होता है और फिर अन्नवाह के ऊपर वो प्रभाव डालता है, जिससे कि आमाजीर्ण की उत्पत्ति होती है। अर्थात अगर हम रोगी के विप्रकृष्ट निदानों में जाएंगे तो हमें उदक व स्रोतोदुष्टि के निदान ज्यादा मिलेंगे और बाद में अन्नवाह के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। ये प्रक्रिया है कि कोई भी रोग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है इस तक पहुंच जाना एक रोग निदान की विशेषता है, जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया है कि वहां तक पहुंचना आपका मुख्य ध्येय होता है, तभी आप निदान परिवर्जन और प्रकृति स्थापन कर सकते हैं। इसके वजह से जो अजीर्ण के लक्षण मिलते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि जब आमाजीर्ण उत्पन्न होता है, उदक व स्रोतोदुष्टि से अन्नवाह के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तब हमें अजीर्ण के विभेदक लक्षण जिससे हम पहचान कर पाते हैं अपने पेशेंट के अंदर, वो है उदर गौरव। वाम पार्श्व जो कि हमारे अगर महसूस करें तो 8 अंगुल का स्थान होता है वाम पार्श्व, यहाँ पे एक गौरव या गुरुता की अनुभूति होती है। यूं तो हमें अपने शरीर में सडंग में कहीं कोई अंग अनुभूत नहीं होता है, लेकिन जब विकृति आती है तब हमें इस तरीके के जो वेदनाएं हैं, गौरव, दाह, कंडू इत्यादि, ये अनुभूत होते हैं। तो ये उदर गौरव जो है हमें वाम पार्श्व में महसूस होता है, ये इसका विभेदक लक्षण है, इसको अन्य अजीर्णों से अलग करता है। अगर हम लक्षणों को और देखें तो विभेदक लक्षण, प्रभावी लक्षण और जो मुख्य रूप से हमारे लक्षण होते हैं उसमें जो इसके प्रभावी लक्षण है वो हमें रोगी के अंदर सबसे कॉमनली देखने को मिलते हैं। सोफा अच्छी गंडेओ, सोफा अच्छी गंडेओ, ये आप ऐसे भी देखना चाहें तो क्लिनिकल डेस्क में, यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहिए पर विशेष रूप से आप देखिए बहुत सारे जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, इमरान खान जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी है, इनके सोन अच्छी कोट ऐसे देखने को मिल जाते हैं। सोफा गंडी अच्छी गंडेओ, ये बहुत क्लिनिकल डेस्क में आपको देखने को मिलता है। सद्यो भुक्त यो उद्गार,
जैसा खाया है वैसा डकार 4 घंटे के बाद भी आ रहा है। अन्न के जीर्ण का एक जो याम का काल है वो बीत गया, तभी वैसी डकार आ रही जैसे हमने खाया है। जैसा आप कभी मूलिका इत्यादि का सेवन करते हैं, खीरे वगैरह का सेवन करते हैं, आपको बहुत लंबे समय तक आती है, क्योंकि ये विष्टम्भी होते हैं, देर से पचते हैं। प्रशेक, लार आना, उत्क्लेश, उल्टी जैसी इच्छा होना, ये इसके प्रभावी लक्षण हैं जो उदर गौरव के साथ मिलते हैं। तो आमाजीर्ण जो कि उदकवाह के निदानों के सेवन से अन्नवाह के ऊपर प्रभाव पड़ के उदर गौरव वाम पार्श्व में उत्पन्न करते हुए 100 पक्षी गंडों के साथ हमको क्लिनिकल टेस्ट में देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा अजीर्ण जिसको हम विदग्धाजीर्ण कहते हैं। विदग्धाजीर्ण एक ऐसा अजीर्ण है जो पित्त, जो अन्नवाह अपने स्वयं के निदानों से दुष्ट होता है। अतिमात्रा अकाले च अहितश्च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकश्च, मतलब ये जो निदान अन्नवाह के बताए गए हैं, जब उन्हीं निदानों का सेवन किया जाए, इन दुष्टि के हेतुओं का सेवन किया जाए, तब अन्नवाह जो है अपने निदानों से दुष्ट होता है और जो लक्षण उत्पन्न करता है उसमें जो उसका विभेदक लक्षण है उदरदाह। फिर वही वाम पार्श्व में रोगी आपको जो है दाह की अनुभूति, विशेष रूपेण वहां पे दाह की अनुभूति लेके आएगा, और साथ में तृण मुंह भ्रम अम्लोदगार, यहाँ पे उसको बार बार, तृट का मतलब कि ऐसी प्यास जो बुझ ही नहीं रही है, बार बार पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं बुझ रही है। मुंह का मतलब है वो अपने सराउंडिंग के प्रति उसकी क्या एक्टिविटीज है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो एकदम हट जाएगा। वो अपने सारे जो अपने व्यक्तिगत कार्य हैं उनको करने में भी उसको एक मुंह की स्थिति महसूस हो रही है, कार्य नहीं हो पा रहा है। भ्रम मतलब उसको चक्कर जैसी स्थिति आ रही है। अम्लोदगार ये बहुत कॉमन फीचर है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा आज का एसी लॉ का बिजनेस टिका हुआ है। नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा कि अम्लोदगार ये बहुत क्लिनिकल टेस्ट में देखने को मिलता है कि रोगी आता है कि भाई तिक्त अम्लोदगार की स्थिति, बार बार खट्टी डकार आना, ये क्लिनिकल टेस्ट में इसका एक प्रभावी लक्षण के रूप में देखने को मिलता है। फिर आते हैं आपको विष्टब्धाजीर्ण। विष्टब्धाजीर्ण जो कि हमें सीधे पता है कि ये हमारे प्राणवाह स्रोतस दुष्टि के निदानों के सेवन से उत्पन्न होता है, और जब प्राणवाह के स्रोत दुष्टि के निदानों से ये अजीर्ण उत्पन्न होता है तो अन्नवाह के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्नवाह में जो गति होती है, यहाँ पे बहुत गौर करना होगा कि उदकवाह, अन्नवाह और प्राणवाह ये 3 प्रमुख जो हमारे उत्पादक स्रोतस हैं, उसमें जो गति के लिए जिम्मेदार है वो हमारा प्राणवाह स्रोतस है। तो जब प्राणवाह स्रोत दुष्टि के निदानों का सेवन किया जाता है तो वो अन्नवाह के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि अन्नवाह में जो अन्न का परिवर्तन है वो अटक अटक के, रुक रुक के होता है, जिसको हम विष्टब्ध कहते हैं। जब विशेष रूपेण दग्ध होता था तब वो विदग्धाजीर्ण थी, जब अटकाव के साथ गति हो रही है तब वो विष्टब्धाजीर्ण है। और इसका जो प्रमुख जो हमारे लिए लक्षण मिलता है वो है उदर सूल, अर्थात वाम पार्श्व में रह आके सूलवत वेदना, जो वेदना आती है जाती है और सूलवत कुछ चुभाने जैसी वेदना है, ऐसा हमारा रोगी बताता है। और साथ में विबंध, आद्यमान और शाद, विशेष रूपेण वात मूत्र की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होगी। आद्यमान उदर एक जो है वायुपूर्ण स्थिति में रहेगा। साध एक दौर्बल्य की अनुभूति होगी, उसके शरीर में एक उत्साह नहीं रहेगा, ऐसा लक्षण रोगी लेके आएगा। काफी थकावट लगेगी उसको बिना कार्य के। अंतिम जो प्रमुख अजीर्ण जो हमारे क्लिनिकल टेस्ट में हमको देखने को मिलता है, जब इसी रस सेसा जीर्ण के बारे में विशेष बात यहाँ रखना चाहेंगे कि आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, ये जब 3 अजीर्ण चिकित्सीय दृष्टि से इनका ध्यान नहीं किया जाए तब रस सेसा जीर्ण की उत्पत्ति होती है। रस सेसा जीर्ण जो हमने पाचन प्रक्रिया पहले देखी थी कि कैसे आमाशय से पक्वाशय, पक्वाशय से मार्गस्थ रस में हमारे जठराग्नि के पाचन के फलस्वरूप हमारा रस, आहार रस आगे बढ़ता था, और फिर खले कपोत न्याय से वो हर जगह पहुंच के और हर जगह केदारी कुल्या और क्षीरदर्दी न्याय से हर जगह के पोषकांश को मिल जाता था। वहां पे ये मार्गस्थ रस जो है वहां पे हमारा आम, विदग्ध और विष्टब्धा जीर्ण के मल पहुंचने लगते हैं, और जो है रस सेसा जीर्ण जो कि आहार रस, जो कि परिपक्व होकर आगे जाना चाहिए, अब वो अपरिपक्व आहार रस आगे की प्रक्रिया में रस वाहिनियों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ये प्रमुख रूप से हृदय गौरव के रूप में हमारे को इसका देखने को लक्षण मिलता है। प्रत्यात्म लक्षण है कि हृदय में एक गुरुता का भाव यहाँ देखने को मिलता है। शुद्ध उद्गार ये प्रमुख जो है इसके उसमें है कि यहाँ अभी तक आप अजीर्ण में देख रहे थे कि अति उद्गार होना, अम्लोद्गार होना, सद्योभुक्ति उद्गार होना, लेकिन रस सेसा जीर्ण में चूंकि उद्गार हमको कोष्ठ से आ रहा है और कोष्ठ के आमाशय की स्थिति से आ रहा है, यहाँ अजीर्ण क्रॉस करके आमाशय को मार्गस्थ रस में पहुंच गया है, इसलिए उद्गार शुद्ध होगा। लेकिन चूंकि आहार जीर्ण नहीं हो रहा है इसलिए भोजन की आकांक्षा नहीं होगी। रोगी कहेगा साहब डकार तो अच्छी आती लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती। एक प्रमुख लक्षण के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा रस सेसा जीर्ण। तो ये अजीर्ण, उनके उत्पादक स्रोतस, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, विभेदक लक्षणों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। 2 अजीर्ण जो आचार्य माधवकर ने बताया, दिन पाकी अजीर्ण और प्रतिवासर अजीर्ण।
दिनपाकी अजीर्ण का मतलब जब कभी भी हमारे खान पान में कुछ व्यतिक्रम हो जाता है, तब हमारे भोजन अगर एक दिन रात्रि तक नहीं पचते हैं तो उसमें हमें एक अजीर्ण की स्थिति देखी जाती है, जो कि सुबह का भोजन रात तक पच जाता है, तब हम उसको दिनपाकी अजीर्ण के रूप में लेते हैं। इसमें सिर्फ एक लक्षण रहता है कि उद्गार शुद्धि, जो इसका प्राकृत शुद्धि का लक्षण है जीर्ण होने का, वो देखने को नहीं मिलता है। और प्राकृत अजीर्ण या प्रतिवासर अजीर्ण, जो कि हमारे भोजन के बाद जो हमारा 4 घंटे का भोजन पाक का काल है, उस समय तक हमारी जो अजीर्णता बनी रहती, उसी को उन्होंने प्रतिवासर अजीर्ण दिया है। ये चिकित्सीय दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रस्यसाजीर्ण हमको देखने को मिलता है, और वो इन लक्षणों के साथ रोगी हमारे पास उपस्थित होते हैं। अब अगर गुरु जी कहते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अजीर्ण या कोई भी व्याधि है तो उसके त्रिबोध संग्रह के माध्यम से हम उसके सूक्ष्म अवलोकन तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें व्याधि का विकारा नाम आकुशलो ना जिहाद कदाचिना ना च सर्विकारा नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। तो अगर कोई व्याधि समझ में नहीं आती तो उसकी त्रिबोध संग्रह के माध्यम से हम उसके अग्नि आम दोष दुष इत्यादि का विवेचन करके अपने निदान परिवर्जन या आयुर्वेद की जो प्रमुख चिकित्सा स्थिति है, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन या उपक्रम या उपसय इत्यादि का आगे चल के प्रयोग कर सकते हैं। तो अजीर्ण के त्रिबोध संग्रह के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो अजीर्ण की जो विकार प्रकृति है, अजीर्ण की जो विकार प्रकृति है वो कैसे बनती है? कोई भी रोग तभी उत्पन्न होता है जब हम बाहर की दुनिया से विकृत प्राण लेते हैं। विकृत प्राण ही हेतु कहलाते हैं, अर्थात हम सभी प्राणी हैं क्योंकि हम बाहर की दुनिया से प्राण लेते हैं। वो 12 प्राणों में जब विकृत प्राण हमारे हेतु के रूप में आते हैं तो सबसे पहला जो उनका प्रभाव होता है वो अग्नि के ऊपर होता है। अग्नि के ऊपर जब वो प्रभाव डालते हैं, अब अजीर्ण की स्थिति में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे हेतु हैं वो अग्नि के ऊपर प्रभाव डाल के सबसे पहले हमारे जठराग्नि की क्रिया को बाधित करते हैं। जब जठराग्नि की क्रिया बाधित होती है तो सार कीट का सम्यक विभाजन बाधित हो जाता है और सबसे पहले एक जठराग्नि मांदजन स्थिति के बाद आम की उत्पत्ति होती है। ये जब आम की स्थिति उत्पत्ति होती है तब ये जो अग्नि के जो कर्तव्यकारी भाव हैं, जिनको हम दोष कहते हैं, दोष अग्नि जो है दोष को माध्यम बना के अपना कार्य करती है। इन दोषों में दुष्टि स्थिति आने लगती है और उसमें भी मुख्य रूप से पित्त प्रधान दोष के रूप में अपने दुष्टि के लक्षण दिखाता है। वायु और कफ उसके अनुगामी दोष बनते हैं और वो मुख्य रूप से उनके बाई प्रोडक्ट जो उनके रिजल्ट है, दूष्य आहार रस जो बन रहा है वो अपरिपक्व बनेगा, आम युक्त बनेगा और इस तरीके से अग्नि आम दोष और दूषी ये चारों मिलके अजीर्ण की विकार प्रकृति को बनाते हैं। अगर इस पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, ये सब कोष्ठगत स्थितियां हैं। विकार प्रकृति का निर्माण हमेशा कोष्ठ में होता है। निज रोगों के संबंध में बात कर रहे हैं, आगंतुक रोग हमेशा शाखा मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में आते हैं। अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी विकृति संचय अप्रत्यय दोषा ना प्रत्यय दोषा तो आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर संचय प्रकोप प्रसर स्थान संसर्ग की तरफ बढ़ने लगती है और स्थान संसर्ग के लिए उसको किसी अधिष्ठान की जरूरत होती है और उस अधिष्ठान की अग्नि के ऊपर उसका घात होता है। यहाँ भी जो उस अधिष्ठान की जठराग्नि होती है उसके ऊपर घात होता है। और मुख्य रूप से चूंकि हमें मालूम है कि हमारे निदान के अंदर 3 कार्य होता है कि वो हमारे जो सबसे पहले निदान हम सेवन करते हैं तो अग्नि का वैषम्य तो करते ही हैं, दोषों का दूषीकरण करते हैं, खैवगुण की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये निदान सबसे ज्यादा अन्न व स्रोतस के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में जो है खैवगुण उत्पन्न करते हैं। तो ये स्रोतस दृष्टि के अंतर्गत अन्न व स्वतंत्र रूप से दृष्टि होता है। प्राण और उदक व उसके परतंत्र या अनुगामी होते हैं और अगर इसकी क्रिया ऐसे ध्यान नहीं किया गया तो आगे चल के मुख्य रूप से जो धातुओं का प्रसाद अंश सार होता है वो रस सार इसमें बाधित होने लगता है। और अजीर्ण इतनी घोर व्याधि है कि हमारे 3 मर जो प्राणायतन के रूप में है, सिर, हृदय और बस्ती, इनका घात करते हैं और आगे चल के ये घोर व्याधि के रूप में समूचना को जन्म देते हैं। और विशिष्टता ये है कि ये हमारे हृदय से सर्व महामूला के माध्यम से ऊर्ध्व अधा तिर्यक तीनों महामूला मतलब कोष्ठगत, शाखागत, मर्मास्थि संधिगत तीनों तरीके की विकृतियों को उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये विकार अधिष्ठान इनका बनता है। और अजीर्ण एक ऐसी व्याधि है, अगर इसको हम थोड़ा और समझें तो इसकी जो समुत्थान, अधिष्ठान के बाद आते हैं समुत्थान के ऊपर। अजीर्ण का जो समुत्थान है, समुत्थान का अगर शाब्दिक एक शब्दार्थ लें तो हेतु सेवन से लेकर रोगोत्पत्ति तक की पूरी प्रक्रिया, हेतु सेवन से रोगोत्पत्ति तक की पूरी प्रक्रिया, सम्यक रूपेण उत्थान की प्रक्रिया जो है वो आमाशय से होती है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से आयुर्वेद ने यह कहा है कि रोगा सर्वेपि मंदो अग्नि, रोगा सर्वेपि वेगो दीर्ण धारणे।
अर्थात आमाशय या पक्वाशय दो ही रोगोत्पत्ति के आश्रय स्थल बन सकते हैं। आमाशय से कोई भी रोग होगा तो बिना अजीर्ण को आगे किए नहीं हो सकता है। बिना अजीर्ण हुए आमाशय से कोई भी समूर्छना आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे विशेष तौर पर आमाशय समुत्थान के रूप में कार्य करता है। समुत्थत्व यहाँ पे अजीर्ण का आमाशय से उत्पन्न होता है, अर्थात आमाशय को ठीक किए बिना हम अजीर्ण को नहीं ठीक कर सकते हैं। ये एक महासिद्धांत यहाँ से देखने को मिलता है। अगर इस बात को थोड़ा और सरल करके आगे बढ़ाएं और इसको कंक्लूड करने की स्थिति में पहुंचे, तो अजीर्ण का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अजीर्ण जो है हमारे शरीर के 4 तरीके की जो प्रमुख अग्नियां हैं, जिनसे हमें 4 स्थितियों का बल मिलता है, बल, बण, सुख और आयु, ये हमारे अग्नि के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। ये अगर हम सम्यक रूपेण हमारा आहार जीर्ण होता है तो कहा गया है कि बल, वर्ण, सुख, आयु सब उसके अधीन रहते हैं। तो अगर अजीर्ण होता है तो सबसे पहले जठराग्नि का घात होता है और हमारे बल की हानि होती है, अर्थात अजीर्ण कोष्ठ से उत्पन्न होकर जठराग्नि के ऊपर प्रभाव डालता है और हमारे बल की हानि करता है। इस पर भी अगर हमने चिकित्सा नहीं की, प्रारंभिक रूप से जो षट क्रिया काल हमको बताया गया उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो अजीर्ण शाखा में पहुंच के धात्वाग्नि के ऊपर घात करके और वर्ण को प्रभावित करता है। फिर भी अगर हम नहीं चेतते हैं तो अजीर्ण मर्मास्थि संधि में पहुंच के महाभूताग्नि, भूताग्नि का घात करके हमारे सुख आप अगर इसको थोड़ा सा समझें तो सुख का मतलब होता है निवृत्ति मूलक कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है, प्रवृत्ति मूलक कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में 3 कर्म होते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति कोष्ठ में होती है, स्थिति शाखा में होती है, लय मर्मास्थि संधि में होती है। उत्पत्ति प्राण उदक अन्नवा सोतस से होती है, स्थिति रस से लेकर सुख पर्यंत सोतस में होती है और मर्मास्थि संधि मतलब मूत्र पुरी स्वेदवा सोतस के माध्यम से लय होता है। अगर अजीर्ण सही ढंग से ठीक नहीं किया गया तो मर्मास्थि संधि में महाभूताग्नि के पास पहुंच के हमारे लय को प्रभावित करेगा, अर्थात हम जो निवृत्ति चाहते हैं वो निवृत्ति नहीं होगी तो हमको सुख का अनुभव नहीं होगा। प्रवृत्ति दुख का कारण होती है, निवृत्ति सुख का कारण होती है। अजीर्ण सुख तक को घात करता है। फिर भी नहीं ठीक किया गया तो अजीर्ण हमारे कोष्ठ और शाखा को जोड़ने वाले हृदय को घात करता है। हृदय जो कि हमारे काय अग्नि का मुख्य स्थान है, और अगर हृदय के ऊपर घात पहुंचता है तो अजीर्ण आयु का नाश करता है। जैसा कि आचार्य चरक कहते हैं कि शांतो अग्नि मिर्यते चिरम जीवत अनामया रोगी स्यात् विकृते तन मूलम अग्नि रुच्यते। मतलब अगर हमने अग्नि का ध्यान नहीं किया तो अल्टीमेटली हमारा अजीर्ण जो है हृदय रूपी आश्रय को घात करके और काय अग्नि का घात करके हमारी आयु का घात का कारण बन जाएगा। तो ये अजीर्ण की जो प्रभाव है, अजीर्ण की जो गति है, यहाँ तक हमको ले आती है, क्योंकि रोग निदान एक ऐसा विषय है जो उपशय के बारे में भी बात करता है, जो चाहता है कि समाज स्वस्थ भी रहे। तो ये बात तभी पूर्ण होगी जब हम इसमें कुछ ऐसे सुझाव दे पाएं कि हमारा समाज इसके लिए करे क्या। तो आज मैंने बार बार कहा ये सब मेरे गुरुओं का ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर अजीर्ण को ठीक करना है तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ चतुष्क नामक जो 4 अध्याय बताए गए हैं उसमें पहला अध्याय है मात्रा स्थिति। अगर मात्रा स्थिति का सम्यक पालन किया गया तो कोष्ठ सही रहेगा, जठराग्नि सही रहेगी और बल की प्राप्ति होगी। अगर तस्या स्थिति का सही पालन किया गया तो शाखा सही रहेगी, धात्वाग्नि सही रहेगी, बण की प्राप्ति होगी। अगर नावेगान धारणीय का सम्यक पालन किया गया तो मर्मास्थि संधि सही रहेगी, महाभूताग्नि सही रहेगी और सुख की प्राप्ति होगी। और अगर इंद्रियोपक्रमणीय का सही से पालन किया गया तो हृदय सही रहेगा, काय अग्नि सही रहेगी, आयु बनी रहेगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इसका निरंतर पालन करें। और एक सामान्य शब्दों में जो श्रोता अन्य विधा से हैं, जो आयुर्वेद के स्नातक नहीं हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप एक सामान्य सिद्धांत बनाइए कि दिवारात्रि अनुसार भोजन करें, ऋतु अनुसार भोजन करें, वय अनुसार भोजन करें, कालानुसार भोजन करें। इन चीजों का अगर आप थोड़ा ध्यान करते हैं तो आपको फिर अजीर्ण से आप बचा सकते हैं। ये कर्म अगर जैसा आप कार्य करते हैं वैसा आपका भोजन होना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि आहार सेवन करते हैं और ऑफिस में बैठने वाले स्निग्ध आहार का सेवन करते हैं। ये जो एक कर्मानुसार भोजन का व्यतिक्रम देखा जाता है, ये अजीर्ण का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये विशेष रूप से आप सभी से आग्रह है कि इसका ध्यान करें। और आप सबने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। मेरे गुरुजनों को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, पूरे रोग निदान परिवार का, कि आज आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया आपसे बातचीत करने का, गुरुओं के विचार आपके समझ फिर से रखने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर विवेक।
निश्चित रूप से आपने अजीर्ण जो एक घोर व्याधि है, जो अनेक अग्निमांद्य जन्य रोगों को उत्पन्न करती है, ऐसी घोर व्याधि को आपने सरल और सुस्पष्ट भाषा में उसकी व्याख्या की, चित्रण सहित, जो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों, हमारे उपस्थित प्रबुद्ध जनों व छात्र छात्राओं के लिए निश्चित ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आदरणीय हमारे आज के चेयरपर्सन डॉक्टर शिशिर मंडल सर से निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर विवेक के जो वक्तव्य था अजीर्ण पर, उस पर आप अपनी एक्सपर्ट कमेंट्स जो है वो दें। यदि आप उसमें सर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप दीजिए। धन्यवाद मैडम। बहुत ही अच्छा पंजल शब्दों में उन्होंने हमको अजीर्णों के बारे में, अजीर्ण जैसा घोर व्याधि, इसको बहुत पंजल शब्दों में उन्होंने बताया गया है। इससे एक ही चीज पता चल रहा है, जो विवेक जी अच्छा स्कॉलर तो रहे ही, अच्छा टीचर भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें उन्होंने सुश्रुत संहिता को से शुरू किया उन्होंने। हाँ, उत्तम उपाहनाद विषमासन संधनाद स्वप्न विकोज्याश्च काले उपसात्मं लघुचोपि भूतमन्नो पाकं भजते नरस, ऐसा करके सुश्रुत संहिता शुरू किया। इसके बाद अष्टांग हृदय के बारे में बताया। थोड़ा चरक संहिता भी ऐड हम कर देते, जैसा मात्रा अपवतंग पत्थंग चावन्नंग न जिज्जति चिंता सुखो भय क्रोधो दुख सज्जा पुजाग रही। ये सारी हम अवलोकन करने के बाद हमको यही लग रहा है, जो आज के जो बीमारी है, अजीर्ण जो बीमारी है, इसका कारण जो है तृष्णा है, थर्स्ट। तृष्णा ही जो है, देखिए सारी जो है मानसिक जो है कारण ही जो है तृष्णा का कारण, मतलब अजीर्ण का कारण है। तो इसके लिए एक याद आ रहा है मुझे, पंक्ति है भारवी का, तिषाना जाति वयमेव जाति भोगाना भोक्ता वयमेव भोक्ता। तो हमारा मानव जाति का तृष्णा जो है दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, जो अजीर्ण का मेन कारण है। अजीर्ण का कारण आहार नहीं है। आहार जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार भेद बताया गया है, लेकिन बहुत सारे आहार जो है विभिन्न देश के अनुसार, जैसे 30 चैप्टर ऑफ चरक संहिता उसमें बताया गया है, जो पूर्व देशम मत्स्य सात्व, हाँ, मध्य देश जो है उसमें जब गोधुम भरोसा जो सात्मा है, हाँ, दक्षिण देश जो है उसमें पेया जो है वो सात्मो है, मंथो जो है वो उत्तर देश में सात्मो है। इस तरह का आहार का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। रोल जो है हमारा जो है तृष्णा है, तृष्णा ही यही अजीर्ण का कारण है। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा तरीका से बताया, हिताशिषात मिताशिषात कालो भोजी जितेंद्रियो। तो हमको ये 3 चीज में देखना चाहिए, हितोहार लेना चाहिए, सही बात एकदम, मितोहार लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, और जितेंद्रिय होके चलना चाहिए। इंद्रिय जो नॉट ओनली रस का ऊपर है, सब चीजों का ऊपर जो है आपको, पंच इंद्रियों का ऊपर जो है थोड़ा आपको कंट्रोल रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, विवेक जी को मैं पहले से ही जानता हूँ। डॉक्टर विवेक कुछ ना कुछ नया चीज देते ही है हर टाइम। जब वो स्कॉलर के रूप में फाइनल ईयर एमडीए में रहे, शायद एक बार प्रेजेंटेशन उन्होंने किया कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ऊपर, उन्होंने डीडी करके उसको लेके आना, जो कोर्सेस थोड़ा सा मैंने हेल्प किया था, लेकिन उन्होंने एकदम सुंदर तरीका से जो उसको प्रस्तुत किया था। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुति की है। जो एक टीचर जो है एकदम टीचर को जो पंजल शब्दों में जो है स्टूडेंट को देना चाहिए। हाँ, जो हम सुन रहे श्रोता है, हम निदान परिषद में है, बाकी लोग भी कुछ होंगे जो हम निदान रिलेटेड नहीं है, वो लोग के लिए भी ये पंजल हो जाएगा, मतलब वो समझ में आ जाएगा क्या चीज है, अजीर्ण क्या है, घोर क्या है, ये सारी चीज को उन्होंने बहुत पंजल शब्दों में बताया दिया। तो इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हाँ, मेरा धृष्टता है, मैं गुरुजी के सामने, मैं हमारा परम पूजनीय गुरुजी के गुरुजी बैठे हैं, उनके सामने अजीर्ण के बारे में बोलना जो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। मैं ये धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। विवेक जी आगे और भी अच्छा कुछ लेक्चर देंगे, इस उम्मीद लेके मैं मेरा वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। आपकी विशेषज्ञ की राय से हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे सर। आपने उसमें एड ऑन किया। मैं परिषद के अन्य उपस्थित सम्माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि यदि आप डॉक्टर विवेक के इस
विद्वतापूर्ण उद्बोधन में यदि कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कृपया अपने मत जो है यहाँ रख सकते हैं। अच्छा जी। विवेक जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सुभाष वाघे सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्कार आप सर। विशेषज्ञ राय चाहिए। सूत्र संचालन तो विशेष अलंकारिक शब्दों से युक्त रहता है और बहुत ही मतलब अच्छा है। दूसरा ये बात कि विवेक जी ने अपनी बात बहुत ही ओजस्वी वाणी में और बहुत मधुर शब्दों में अपना विषय रखा, जैसा कि वो हमेशा रखते हैं, और एक संस्कारों की झलक उनके वाणी से हमेशा मिलती है। विवेक जी से मैं एक 2-3 बातें रखना चाहूंगा यहाँ पे। हेलो। जी सर। जी जी। सर। जी सर। कि एक जो बात छूट गई है वो हेतु में मुझे ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम की बात करते थे और आजकल वो गट ब्रेन एक्सिस का सबसे ज्यादा चल रहा है, तो हमारे शास्त्र में जो लिखा है कि ईर्ष्या भय क्रोध परिक्षिप्तेन लुब्धेन शुक दैन्य निपीडितेन प्रद्वेषयुक्तेन सेव्यमानं मात्रम अन्नम न सम्यक परिणामम इति। हाँ, वो एक लिखा है सुश्रुत सूत्र स्थान में 46 में, और एक दूसरा लिखा है कि पथम च अन्नम न जीर्यते चिंता क्रोध दुःखशय्या प्रजागरैः। ईमान स्थान में। तो हाँ, तो ये अजीर्ण के संबंध में ही लिखा है, तो ये एक बात उसमें इंक्लूड होना चाहिए थी। और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड मिलता जुलता अपना ग्रहणी और आईबीएस आज का वो सब इसमें अजीर्ण के इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी बात कि जो उपद्रव हम देखते हैं अजीर्ण के, तो इसमें मूर्छा प्रलापो सदनम भ्रमः मरणम च, यानी हाँ सदनम भ्रमः। हाँ, मरणम तक की बात की है। और दूसरे इसमें हम ये शायद मेरे ख्याल से सूत्रस्थान 46 का है, और दूसरा जो है वो 56 सूत्रस्थान 56 में शावदंत ओष्ठ इसी के संदर्भ में कहा है। तो ये देखो, एट सम और अदर पॉइंट ऑफ लाइफ वी ऑल हैव गॉन थ्रू अजीर्ण, एंड आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आल्सो। और ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई किसी की मौत हो रही है अजीर्ण के कारण, और ऐसा प्राय देखने में नहीं जो आता जो ये उपद्रव के सिंड्रोम में है। शावदंत ओष्ठ यानी साइनोसिस इंडिकेट करता है, फिर अल्टर्ड कॉन्शियस अल्प संज्ञा वगैरह जो लिखा है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस उसमें होती है, और आखिरी में मरण डेथ होती है। तो इस संदर्भ में कोई बात ऐसी आपके कभी नजर में आई, प्रैक्टिस में आई, या आप इसे किससे कोरिलेट करना चाहेंगे, चाहे या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाली स्थिति हो या कोई और दूसरी गंभीर पैरालिटिक आइलेस जैसी स्थिति हो, जैसा कि अल्सर इससे जुड़ा हुआ है, वो स्थिति का वो ये हो। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि हर कोई इसका क्लिनिकल अभी हमारा आज की जो स्थिति है उसमें हम इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस करना चाहते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में आज के जो पैरामीटर्स है वो तो हम यूज करते हैं अलग अलग कारणों के लिए, मगर हमारे साइंस में जो पहले अष्टविध परीक्षा वगैरह दी हुई है तो उसमें पल्स वगैरह के संदर्भ में तो वो दिया है कि अजीर्ण भवेत नाड़ी कठिना परितो जड़ा वगैरह, वो उसका हर एक का फीलिंग भी अलग हो सकता है। आमा जरने पृथुला जड़ा वो भी है, वो सब्जेक्टिव फीलिंग अलग हो सकता है। मगर एक स्ट्राइकिंग बात जो मुझे नोटिस हुई है वो मूत्र परीक्षा में वंगसेन ने कहा है कि अजा मूत्रम समम मूत्रेत, कि अजा के बकरी के मूत्र के समान अजीर्ण में मूत्र प्रवृत्ति होती है। और दूसरा श्वेतम व अरुणम, श्वेतम व अरुणम यानी व्हाइटिश या रेडिश, ये कंडीशन कभी मतलब ऐसे ऑब्वियसली देखने में तो ऐसे आया नहीं कि ऐसे कोई ऐसी व्हाइटिश हो रही है कि रेडिश हो रही है अजीर्ण में। तो इन सब बातों का हम क्या समझा जाए, इस पे मेरे ख्याल से मेरे जो लर्नेड बाकी साथी है उन्होंने भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे का ज्ञान शेयर करके ज्ञानवर्धन करना चाहिए। इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आपकी एक्सपर्ट्स कमेंट जो है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और ऐड करने योग्य है। अन्य कोई भी उपस्थित सम्माननीय सदस्य कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं
समय की सीमा है, हम ऑलरेडी समय सीमा को लांघ चुके हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मांड जो है वो नियम से चलता है, नियम के विपरीत न ब्रह्मांड में कुछ हुआ है न होगा। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी रोग अपथ्य हेतु के बिना न हुए हैं न होंगे, और आयुर्वेदीय तंत्रण सिद्धांत के बिना चिकित्सा न कभी हुई है न हो सकती है। अतः सभी से मेरा आयुर्वेदीय अनुरागियों से ये विशेष निवेदन है कि हम अपने आयुर्वेद में वर्णित जो भी व्याधियां हैं उनको हम मॉडर्न के साथ यदि न जोड़ते हुए आयुर्वेदीय हम न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, संस्कृत, आयुर्वेदीय सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, स्वभाव परमवाद के सिद्धांतों से समझने की कोशिश करें तो हमें आयुर्वेद जो है वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लैंग्वेज में आयुर्वेद को समझना चाहेंगे तो उस लैंग्वेज में हमारे महर्षियों ने आयुर्वेद का तंत्रण नहीं किया है। इसलिए सभी आयुर्वेद अनुरागी व प्रेमियों से निवेदन है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की भाषा में समझें और उसी प्रकार उसको समझाने का प्रयास करें। वह हम अपने विद्यार्थियों में भी आयुर्वेद को संहिता की दृष्टि से पढ़ने और तंत्रण विधि से उसने समझने और समझाने का प्रयास करें। और अब हम सभा समाप्ति की ओर है। पुनः यदि कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं, चूंकि मेरे ये कोऑर्डिनेटरशिप का लास्ट लेक्चर है, अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी के सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और स्नेह के साथ जो परिषद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी का वहन जो है वो अच्छे से किया होगा, ऐसा आशा और विश्वास है। और मैं हमारे जो सहयोगी जन थे, विशेष रूप से हमारे वक्ता, हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर मानस रंजन होता, द्वितीय वक्ता डॉक्टर ऐश्वर्या रनाडे मैडम, तृतीय वक्ता हमारे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन सर, और हमारे चतुर्थ और बाउंसर वक्ता डॉक्टर विवेक दुबे सर, इन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही साथ आप सभी में हमारे को चेयरमैनशिप में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर भोपाल, डॉक्टर पंड्या मैडम जामनगर, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर NIA एवं डॉक्टर शिशिर मंडल सर BHU का भी मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ सभी जुड़ने वाले प्रबुद्ध जनों का, रोग निदान परिषद के सभी जनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक बात मेरी रह गई थी जो मैं प्रारंभ में नहीं कह पाई, और वो मैं अगर नहीं कह पाऊंगी तो मुझे ये कोऑर्डिनेटरशिप करना ही बिल्कुल नहीं भाएगा। मैं डॉक्टर गणेश कोले सर, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं KVTR आयुर्वेद कॉलेज बोराडी महाराष्ट्र में। सर, यदि आप जो हैं बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके सारे कार्य करते हैं और पर्दे के सामने हम लोग छाए रहते हैं, लेकिन सर सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व एक नमक की तरह अनोखा होता है, जिसकी उपस्थिति दिखती नहीं रहती मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज को बेस्वाद बना देती है। इसी प्रकार आप हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद व आपके सहयोग के लिए हृदय से मैं आपकी आभारी हूँ। अब मैं इला तन्ना मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन के लिए आए और हमारे परिषद के सभी सदस्यों, वक्तों, हमारे वक्ता व हमारे चेयरपर्सन सभी का आभार प्रदर्शन करें। मैडम इला तन्ना मैडम। Thank you, ma'am. A very good afternoon to everyone. I am Dr. Ila Tanna and I am here to extend vote of thanks for today's lecture. First of all, I would like to thank our Guru Nam Guru, Professor Shri Krishna Khandel sir, for gracing this session with his presence. Next, I would like to express my gratitude towards our guest speaker, Dr. Vivek Dubey, for accepting the invitation and delivering an excellent lecture. The webinar was full of knowledge and sir has nicely covered all the practical aspects related to Ajirna. Dr. Vivek has nicely discussed all the causative factors and focused all the causative factors of Ajirna and focus
on the causative factors which are widely found in today's era in clinical practice. And one unique concept which I came to know in this lecture only, that was how the Udakvaha Sroto Dushti Nidana affects Annavaha Srotas and causes Amajirna, and how Pranavaha Sroto Dushti Nidana affects Annavaha Srotas and causes Vishtapda Jirna. So thank you so much, sir, for your efforts, and you provided your time from your busy schedule and accepted the invitation. So thank you once again from Academy of Rog Nidan. Next, I would like to thank Professor Shishir Kumar Mandal, sir, professor in Banaras Hindu University, Varanasi, for gracing this session as a chairperson and giving his valuable comments. Sir is always known for sharing his practical knowledge. Sir is famous among all the students to talk about the clinical subjects. So thank you so much, sir. We are really privileged to have as a chairperson in this session. Thank you, sir. Next, I would like to thank Professor Pawan Godatwa, sir, the president, and Dr. Atul Vashne, sir, the secretary of Rog Nidan Academy, for taking the lead to organize such a nice lecture series so that all the members of this academy can come onto one platform and share their views with one another. Thank you, sir. Coordinators are real backbones of any event. So on behalf of Academy of Rog Nidan, I would like to express my sincere appreciation to Dr. Aradhna Kande ma'am for choosing excellent speaker for whole the month, and planning the things well in advance and coordinating things so successfully and so smoothly. So a big round of applause for Dr. Aradhna Kande ma'am. Next, I would like to extend my vote of thanks for Dr. Ganesh Kohle, sir, the convener for this event. I would really appreciate his sincere efforts throughout the lecture series. So at last but not the least, I would also like to thank Dr. Subhash Wage, sir, to raise the queries and give his expert comments. And at last, I would like to congratulate and thank all the members of this academy and their students for their patient hearing and active participation in this lecture. Thank you one and all. धन्यवाद मैडम, आप सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों का व विद्वतजनों का धन्यवाद। सर, आपने जो हमारे ऊपर विश्वास किया था और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए हमें जोड़ा था, और हमें आशा है कि हम उस जिम्मेदारी को पार्शियल रूप में तो पूर्ण करने में पूर्ण किया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और सभी जुड़ने वाले प्रबुद्धजनों का धन्यवाद, और एक्सपर्ट्स कमेंट के लिए डॉक्टर शिशिर सर, प्रोफेसर सर का धन्यवाद, डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष वागे सर का भी विशेष रूप से धन्यवाद। और अब मैं अपने परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे मार्गदर्शन के लिए दो शब्द जो हैं वो हमें कहें, जो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे इसकी कार्य परिषद की और रोग निदान परिषद की गतिविधियों को निरंतर संचालित करते हैं और उसमें नए नए आयाम स्थापित करते हैं। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर वैद्य अतुल वार्ष्णेय सर से निवेदन करती हूँ कि वह हमें मार्गदर्शन के दो शब्द कहने हेतु प्रस्तुत। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन में सारी कार्य हुआ, और विशेषता ये रही कि आपने मैक्सिमम लोगों को जोड़ा, और जो लोग अभी तक सीधे नहीं जुड़े हुए थे लेक्चर सीरीज से, वो लोग भी जुड़े, देख के अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि हमारे इसी तरीके से जो लोग जुड़े हैं आगे भी उत्साहपूर्वक जुड़े रहें, और अगले माह से मार्च से जो हम वेब सीरीज शुरू कर रहे थे वो हम इसी लेक्चर सीरीज में मर्ज करते हुए मार्च से जो होगी 6 मार्च से, उसमें पारुल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुनील खंडारे सर हैं, वो आगे उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे।
समय जैसा निर्धारित होगा वो सूचना आपको मिलेगी। और मैं सूचना देना चाहूँगा, अभी जो हमने रोग निदान परिषद से शुरू किया था, एकेडमी ऑफ रोग निदान की स्थापना हुई थी, और जैसा मैंने बताया था 4 नवंबर से उसको हम निदान दिवस के रूप में मनाएँगे। तो अब हम कुछ समय में इसकी मेंबरशिप भी खोलने जा रहे हैं सभी लोगों के लिए, और उसमें फिर सब लोग ऑफ़िशियली जब मेंबर हो जाएँगे, तब उसके बाद आगे और भी एकेडमी की कार्यविधियाँ रहेंगी। आप सब लोगों के सुझाव भी लगातार मैं परिषद के व्हाट्सएप ग्रुप पर माँगता रहता हूँ। मैं पुनः इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पुनः सबसे अनुरोध करता हूँ कि एकेडमी की ओर से क्या-क्या एक्टिविटी और शुरू की जा सकती हैं ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, वो अपने सुझाव एक्टिवली परिषद के ग्रुप पर दें। 2 ग्रुप हैं हमारे परिषद के, 500 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वो सभी लोगों से मेरा इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पुनः अनुरोध है कि हमने जो ये नई-नई चीज़ें शुरू की हैं, लेक्चर सीरीज़ आज किसी भी विभाग में नहीं हुई इस तरीके से। आज हम 36 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने साइटून प्रतियोगिता की, हम लोगों ने ऐसे प्रतियोगिता की, हम लोगों ने लगातार वेबिनार्स आयोजित की। इस बैनर से और भी लोगों के सुझाव मैं आमंत्रित करता हूँ, और मैडम ने बहुत अच्छा सारा पूरे इस कार्यक्रम को चलाया, उनके लिए पुनः बधाई देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी अगर सुन रहे हों, तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने वक्तव्य देंगे। माननीय पवन गोठटवार जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद। मैं हमारे परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वे हमारे मार्गदर्शन हेतु 2 शब्द कहने, संक्षिप्त उद्बोधन हेतु प्लीज आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर प्रोफेसर पवन गोटेटवार सर जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? शायद वो छोड़ चुके हैं, कहीं अन्य व्यस्त अच्छा, होंगे। मैं आप मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर अनुराग सर, आपका धन्यवाद। आप प्रारंभ से लेके अंत तक आपने साथ दिया। बहुत बीच-बीच में आप वो मेरे को मोटिवेट भी करते रहे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैम आपका संचालन अद्वितीय रहा, और अभी तक के संचालन में आप संचालनकर्ता के रूप में सबसे प्रतिभावान हम सभी के सामने आई हैं, तो आपको बार-बार धन्यवाद और प्रणाम। आपका सहयोग, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और अतुल सर, आपको धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। लास्ट में मैं 2 लाइनें कहती हूँ। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे। घर आपकी, आपकी, हम सब पर ऐसी ही मेहरबानी रहेगी। धन्यवाद। वाह, 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 वाह। धन्यवाद सभी क्या को। बात है। बहुत-बहुत आभार मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हृदय धन्यवाद सभी को। मैं सभी को मेरा नमस्कार। सभी को प्रणाम, उपस्थित धन्यवाद। जनों को, विद्वत जनों को नमस्कार। ब्याडगी सर, आज आपके एक्सपर्ट कमेंट नहीं आए, कुछ सेशन अधूरा सा लग रहा था। चलिए, मुझे लगता है समय सीमा को हम क्रॉस कर गए हैं। डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर शिशिर मंडल सर, हमारी इला तन्ना मैडम, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर ब्याडगी सर, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर पवन सर, डॉक्टर अतुल सर, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आपने अपने व्यस्ततम समय में हमको समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अनुराग विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। गणेश जी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र मैम हैं। प्लीज। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी को। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते मैम। मैं अपने चेयरपर्सन से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे इस सीरीज को समाप्त करने की घोषणा करें। मैं चेयरपर्सन सर से, शिशिर सर से, मुझे लगता है वो उपस्थित नहीं है, मैं इला तन्ना मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे सेशन समाप्ति की घोषणा करें। हेलो। हाँ, यस मैडम।
Okay, now we conclude this session and ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं. Thank you one and all. थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।